हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज फिर हम आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आज हम पढ़ेंगे एक न्यू टॉपिक, एवरेज। एवरेज टॉपिक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखें। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें एवरेज पढ़ना क्यों है। हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चंस हैं जो एवरेज से आते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं कि एवरेज के क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वजह से, तो हमें इसे अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद हम जान लेते हैं एवरेज होता क्या है, एवरेज का फॉर्मूला क्या है, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एवरेज होता क्या है। एवरेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? औसत। हिंदी में बोलते हैं औसत। औसत होता क्या है? जैसे आप कहीं अपनी बाइक से कहीं जा रहे हैं, ठीक है, कहीं भी जाते हैं, तो जैसे बाइक जो होती है, आपसे पूछा जाए आपकी जो बाइक है वो एवरेज स्पीड कितना देती है, आपकी बाइक की एवरेज स्पीड क्या है, तो आप जब अपनी बाइक को लोकल में चलाते हैं तो वो 40 किलोमीटर पर लीटर भी चलती है, और अगर हाईवे वगैरह पे चला लेते हैं तो 70 किलोमीटर पर लीटर भी चल जाती है। ओके, अगर मैं पूछूं कि आपकी एवरेज स्पीड क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि एवरेज स्पीड कुछ 56 या 60 इस तरह से जो भी एवरेज स्पीड होगी वो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में होगी। मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में जो वैल्यू लाई करती है वही हमारा क्या होता है? एवरेज होता है, ठीक है। तो हम एवरेज का फॉर्मूला देख लेते हैं कि एवरेज का फॉर्मूला होता क्या है। एवरेज इज इक्वल टू, यानी औसत इज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ द टर्म अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म। इसे हम हिंदी में बोल देते हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये भी बोल देते हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये हमारा क्या होता है? एवरेज का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जिस पर हमारे क्वेश्चंस लगाए जाते हैं। हम देख लेते हैं इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे मैंने बोला, क्वेश्चन है कि 25, 65, 30, 40, इसका क्या बताओ? मुझे एवरेज बताओ। तो एवरेज क्या होता है? पहले हम सबका सम करेंगे। सम कितना हो जाएगा? 5 10, 1 कैरी, 3 9, 9 और 3 12, 12 और 4 60, यानी 160। टोटल टर्म कितने हैं? 1 2 3 4। तो हमारी जो एवरेज आ जाएगी वो कितना आएगा हमारा? 40। जो हमारा एवरेज आ जाएगा वो 40। ओके, अब ये तो आसानी से हो गया ये फॉर्मूले से। अब क्या एग्जाम में हमसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा? बिल्कुल नहीं, ऐसे क्वेश्चन हमसे एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे। तो हमसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमें कैसे करने हैं, जल्दी से जल्दी वो हम देखेंगे। जैसे हमें दिया गया है 199, 204, 198, 196, 195, 206, 207, 201 एंड 202 एंड 193। अब ये क्वेश्चन है, इसका आपको क्या बताना है? एवरेज बताना है। एवरेज बताना है तो आप क्या करोगे? इसको ऐड करोगे, ऐड करके फिर डिवाइड करोगे, फिर आंसर बताओगे? नहीं, इसके लिए हम क्या सीखेंगे? एक शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे जिससे हम इस क्वेश्चन को आसानी से और इजीली कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या करेंगे हम। सबसे पहले ना हम कोई भी एक नंबर मान लेंगे जो इनके आसपास में हो। ऐसा कोई नंबर जो इजी हो और आसपास में हो, कोई भी। जैसे मैं देख रही हूँ ये सारे नंबर किसके आसपास हैं? 200 के आसपास हैं। तो मैंने क्या किया? लेट कर लिया एवरेज को कि जो एवरेज है वो हमारा कितना है? 200 है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे? इससे इनको देखेंगे कि इनके बीच में कितना डिफरेंस है। अगर कम होता है तो -1, माइनस का साइन के साथ में लिख देंगे, और अगर ज़्यादा होता है तो प्लस के साइन के साथ में लिख देंगे। मैंने क्या बोला? अगर जो हमने माना है उससे हमारा जो नंबर दिया हुआ है वो कम होगा तो माइनस के साथ में लिख देंगे, अगर ज़्यादा होगा तो प्लस के साइन के साथ में लिख देंगे। ओके, तो 200 से 199 कितना है? माइनस कम है। 200 से 204 कितना है? 4 ज़्यादा है। इससे ये 2 कम है, इससे ये 4 कम है, और इससे ये 5 कम है, इससे ये 6 ज़्यादा है, इससे ये 7 ज़्यादा है, और इससे ये 1 ज़्यादा है, इससे ये 2 ज़्यादा है, और इससे ये 7 कम है।
अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको देखेंगे, ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 है, ये कट जाएगा, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 है, ये कट जाएगा, माइनस का 7 है, प्लस का 7 है, ये कट जाएगा। अब और कुछ तो हो नहीं रहा, तो हमारे क्या बाकी रह गया, माइनस का 5 और माइनस का 5, माइनस का 1 और प्लस का 6, ये रह गया हमारा। तो अब हम देख लेते हैं हमारा क्या बाकी रह गया, माइनस का 1 बाकी रह गया, माइनस का 5, प्लस का 6 एंड प्लस का 1। तो प्लस का 6 प्लस का 1 कितना हो गया, प्लस का 7 हो गया, और माइनस का 5 और माइनस का 1 कितना हो गया, माइनस का 6 हो गया। यानी कि हमारे पास कितना बचा, 1। टर्म हमारे पास कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अपॉन 10 लिख दिया। ओके, क्या किया हमने, एक नंबर था जिसको लेट किया, कोई भी नंबर हम मान सकते हैं जिससे हमें इजी हो जाए। अब ये नहीं कि हम 150 या 155 ऐसा कुछ माने, हम ऐसा इजी मानेंगे जिससे हमें कैलकुलेशन आसानी से कर सकें। अब आगे क्या करना है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, = 0.1। ओके, अब जो हमने एवरेज लेट करी थी उससे अगर यहाँ पे प्लस के साइन के साथ में आता है तो प्लस कर देंगे, अगर माइनस के साइन के साथ में आता है तो यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो हमारी इसकी एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, जो एवरेज वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी हमारी 200.1। ये हमारी क्या हो जाएगी, एवरेज वैल्यू आ जाएगी, या एवरेज निकल के आ जाएगा किसका, इन 10 टर्म्स का जो एवरेज होगा वो कितना होगा, 200.1। ओके, समझ में आया ना, क्या समझ में आया होगा कि क्या किया हमने। ओके, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देती हूँ ताकि आप आसानी से इसको एक बार चेक कर सकें। 305, 301, 295, 306, 256, 296। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टाइप में हमारे कैसे क्वेश्चन आते हैं कि अगर हमसे पूछा जाता है कि हमें कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का एवरेज बताओ, या एवरेज ऑफ अ कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स या क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज क्या होगा, क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज क्या होगा। हमारी क्या होती हैं क्रमागत संख्याएं, सम संख्याएं 2 4 6 8 10 12 14 16 18। ठीक है, अब एक तो तरीका है हम क्या करें, इन सबको प्लस करें और फिर इनके टर्म से जितने भी टर्म दिए हैं उसे डिवाइड कर दें। एक तरीका क्या होता है कि हम क्या करें, इसका फर्स्ट टर्म उठाएं, लास्ट टर्म उठाएं और 2 से डिवाइड कर दें। मैंने क्या बोला, एवरेज = फर्स्ट टर्म जो भी दिया हो, फर्स्ट वैल्यू या लास्ट टर्म अपॉन 2। ये हमेशा 2 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, चाहे इनका गैप 2 हो, 5 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, बट ये हमेशा 2 ही रहेगा। क्रमागत संख्याएं हैं जिनका हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला याद रख सकते हैं। क्या याद रख सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म हमारा 2 है, लास्ट टर्म हमारा 18 है अपॉन 2, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा 20/2 = 10। एक तरीका इससे भी कर सकते हैं और एक तरीका है जिससे हम कर सकते हैं मिडिल टर्म से। मिडिल टर्म क्या, आधे इधर आधे इधर, जो मिडिल में होगा वो हमारा एवरेज होगा। जैसे 1 2 3 4, आगे से 5 नंबर पर ये है, 1 2 3 4, पीछे से भी 5 नंबर पर ये है। ठीक है, अब ये तो क्या था कि हमारे पास ऑड डिजिट्स है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म तक, यानी कि ऑड टर्म तक हमारे पास डिजिट दी हुई थी। अगर ये सेम डिजिट दी जाती हो, इवन नंबर में दी गई हो, जैसे इसमें एक नंबर और ऐड करके हम यहाँ पर अगर हम 90 एक और बढ़ा देते, 20 कर देते, तो जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और यहाँ पर 20। अब ये कितने टर्म हो गए हमारे, अब यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। अब ये दोनों मिडिल में आ रहे हैं, दोनों मिडिल टर्म है हमारे, है ना, दोनों मिडिल टर्म है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ही प्लस करेंगे सिर्फ और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा 22/2 यानी कि 11। ये हमारा क्या हो जाएगा एवरेज, ये हमारा क्या हो जाएगा एवरेज 11। जब ऑड टर्म तक दिए हो तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं कि इधर आधा किया, इधर आधा किया, जो मिडिल में आया वो हमारा क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। दूसरा तरीका ये भी है कि हम एवरेज का फॉर्मूला याद रख सकते हैं, फॉर्मूला कि 1 पहले फर्स्ट टर्म उठाएंगे, सेकंड टर्म को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे
ओके, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं, ठीक है। और अगर ये फॉर्मूला नहीं याद रहता है तो हम मिडिल टर्म वाले भी कर सकते हैं। अगर ऑड प्लेस तक दिया है तो ये कर सकते हैं, इवन प्लेस तक दिया है तो हम ये तरीका अपना सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आई होप